बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, मैंने ये कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस यहाँ लिखी हैं। इन शॉर्ट डेफिनेशंस को हमने यहाँ डिफाइन भी करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन डेफिनेशंस का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी है, ठीक है। तो हम जरा इसको समझते हैं, इन डेफिनेशंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रेशन। देखें, एक बात है समझने वाली, वो ये कि ये जो लफ्ज होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो लफ्ज है ना हमारे पास, हाइड्रो, इसका मतलब होता है वाटर, पानी, ठीक है। तो अब हाइड्रेशन जो हमारे पास टॉपिक है, या हाइड्रेट जो हमारे पास टॉपिक है, या हाइड्रोलाइसिस जो हमारे पास टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक का ताल्लुक वाटर के साथ तो होगा, ठीक है। अब हाइड्रेशन किसे कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को, ठीक है भाई, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंडिंग में आ जाएं, ठीक है। यानी कि अ प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड इंटरेक्ट विद सॉल्यूट आयंस। सही है जी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंड में आ जाएं, किसके? सॉल्यूट आयंस के, ठीक है। तो सॉल्यूट आयंस के सराउंड में अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएं, तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूट आयन के सराउंड में आ जाएं, तो उसको हम जो है वो कहते हैं सॉल्वेशन। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड विद द सॉल्यूट आयन इज कॉल्ड द सॉल्वेशन। और ये जो प्रोसेस के किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूट के सराउंड में आ जाएं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो हाइड्रेशन कहलाता है, ठीक है भाई। यानी कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के इर्द गिर्द अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो इसको तो हम कहते हैं सॉल्वेशन। और चूंकि ये एक पूरा प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि वाटर तो भाई एक सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा है ना। अब जब वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा है और किसी भी सॉल्यूट के इर्द गिर्द सराउंड में आ रहा है, तो ये चूंकि पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम हाइड्रेशन है। इसलिए मैंने जो है वो हाइड्रेशन के आगे प्रोसेस लिखा। और ये जो सॉल्यूट के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। यानी कि सॉल्वेशन का प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाता है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आपने सॉल्ट का एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, यानी कि सॉल्ट के साथ आपने वाटर को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब आप उसको हीट कर रहे हैं, तो फिर जो है वो क्या होगा कि वाटर जो है वो उससे एवापोरेट हो रहा है। एवापोरेट होने के बाद आखिर में आपको सॉल्ट के कुछ क्रिस्टल मिल गए, ठीक है। लेकिन उस क्रिस्टल के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सॉल्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसको क्या हम कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, वाटर अटैच टू दी क्रिस्टल, सही है, ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या कहलाती हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे पास कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू स्टोन कहते हैं, नीला तोता कहते हैं, उसके साथ हमारे 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। या जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसका फॉर्मूला है Na2CO3, उसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। एक सॉल्ट आता है जिसको हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं, MgSO4, और उसके साथ जो है वो 7 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। तो ये जो आपके जितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने एक, सपोज करें, एक मैंने बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर मैंने पानी लिया, उस पानी
पानी के अंदर मैंने कुछ सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट डालने के बाद मैंने इसको डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद मैंने इसको हीट किया। जब मैं हीट करता हूँ तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके स्पेसेस ज्यादा हो जाती हैं, मॉलिक्यूल लिक्विड करने के ऊपर एक्सपेंड होता है। उस एक्सपेंड होने के बाद मैंने इसमें और सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कूल किया। अब जब मैं कूल करता हूँ तो वाटर के मॉलिक्यूल वापस श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, और इस वाटर के अंदर जहां आपका सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका था वहां कुछ सॉल्ट ऊपर आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फिल्टर करता हूँ, और फिल्टर करने के बाद मैं ये चेक करता हूँ कि फिल्टर पेपर के अंदर कुछ मेरे पास सॉल्ट के जर्रात आ गए, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट था इसको मैं कहूंगा क्रिस्टल, और चूंकि इस सॉल्ट के अंदर कुछ वाटर लगा होगा वो कहलाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे आपने ये देखा CuSO4 ये क्रिस्टल थे, और 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, Na2CO3 क्रिस्टल थे, तो 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हाइड्रेशन क्या हुआ, अब आप गौर से देखेंगे कि इस CuSO4 के इर्द गिर्द आपके क्या आ गए, आपके पास वाटर आ गए, है ना भाई। इस Na2CO3 के इर्द गिर्द क्या चीज आ गई, आपके वाटर आ गई, ठीक है। इन वाटर के आने को तो हम कहते हैं सॉल्वेशन। चूंकि ये एक पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से एक सॉल्यूट के इर्द गिर्द वाटर आता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। और ये जो वाटर है ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये जो सॉल्यूट है ये कहलाते हैं क्रिस्टल। अब आप गौर से देखें किस तरीके से चारों डेफिनेशंस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो आपके पास पूरा कंपाउंड है जिसके अंदर क्रिस्टल भी है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, इसको हम कहते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट इज अ कंपाउंड with crystal and water of crystallization, ठीक है। यानी कि वो जो हमारे पास क्रिस्टल के हमारे पास जो सॉलिड हमारे पास हासिल हुए जिसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच भी थे उनको हम हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब हमारे पास एक अगली चीज है हाइड्रोलाइसिस। देखें ये जो लफ्ज है ना हमारे पास हाइड्रो, इसका तो हम मतलब बता चुके हैं, इसका मतलब होता है वाटर, और ये जो लाइसिस वर्ड है ना इसका मतलब होता है टूट जाना, यानी कि ब्रेक या तोड़ देना, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस असल में एक केमिकल रिएक्शन का नाम है। आ रिएक्शन क्या है ये एक केमिकल रिएक्शन का नाम है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, जिस कोई भी कंपाउंड जो पानी के अंदर हल हो सकता है वो अपने आइंस में टूट जाएगा। अ रिएक्शन इन विच वाटर डिसोसिएट द आइंस ऑफ सॉल्यूट, सही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने एक नमक लिया, जैसे ही मैंने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो ये नमक प्लस और माइनस आयन में टूट गए। मैंने एसिड लिया, जैसे ही मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया ये प्लस और माइनस आयन में टूट गए। मैंने बेस लिया, जैसे ही मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया ये प्लस और माइनस आयन में टूट गया, ठीक है। तो चूंकि कोई भी कंपाउंड अपने प्लस और माइनस आयन में टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है इनटू देयर आयंस, अब कैटाइन और एनाइन, अब लाजिमी सी बात है कैटाइन किसे कहते हैं, जो आपके प्लस साइन रखते हैं उसको हम कैटाइन कहते हैं, एनाइन किसे कहते हैं, जो आपके माइनस साइन रखते हैं उनको हम एनाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये पानी की वजह से टूट रहे हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो कोई भी कंपाउंड अपने आयंस में टूट रहा होता है, तो वो वाटर की वजह से टूट रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि वाटर का अपने आयंस के अंदर
टूटना वो भी हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने वाटर लिया, ठीक है, ये वाटर भी अपने दो किस्म के आयंस में टूट जाता है, एक H+ और एक OH- आयन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास H+ और OH- आयन टूट रहे हैं, चूंकि वाटर टूट रहा है तो इसको भी हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब जरा सवाल ये देखते हैं कि हमारे पास ये NaCl है, ये HCl है या NaOH है, वो कंपाउंड जिनको पानी तोड़ रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जो है वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है जो कंपाउंड को तोड़ रहा है। लेकिन खुद से मायनों में अगर हम देखें, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि वाटर का डिसोसिएट हो जाना अपने आयंस में। और लास्ट सी बात है, ये जो वाटर अपने दो आयंस में टूटता है, ये H+ एसिडिक क्वालिटी है और OH बेसिक क्वालिटी है, ठीक है। ये वाटर की एक खास बात होती है कि वाटर जो है वो अपने अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों क्वालिटी रखता है, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम हो, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन उसे कहते हैं कि जिसमें सब्सटेंस जो है या कोई भी आपका सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुआ हो इनटू दी वाटर, पानी के अंदर डिसॉल्व हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है भाई। ये छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस थी, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पे aqueous solution of NH4Cl is acidic। NH4Cl aqueous is acidic, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। देखें NH4Cl का जो नाम होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं पानी में डालूं तो ये एसिडिक बनता है। कैसे, चलें देखते हैं, चेक करते हैं। मैंने NH4Cl लिया और जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो पानी क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, और इसको तोड़ने के बाद ये क्या करेगा कि ये बनाएगा NH4OH और HCl। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे बना, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ और ये कैसे बना, इसको जरा हम समझते हैं, ठीक है। देखें ये जो NH4Cl है ये दो रेडिकल से मिलके बना है। ये बात याद रखना, हमेशा जो भी कंपाउंड होता है वो दो रेडिकल से मिलके बनता है, एक कहलाता है प्लस और एक कहलाता है माइनस। अगर मैं NH4 को अलग करूं तो इसके ऊपर प्लस साइन आता है और Cl के ऊपर माइनस आता है। अगर मैं वाटर को अलग करूं तो अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि वाटर में एक H+ होता है और एक OH- होता है, ठीक है। अब हम साइंस का एक रूल जानते हैं कि हमेशा प्लस माइनस की तरफ जाता है और माइनस प्लस की तरफ जाता है। तो ये NH4 जो प्लस है ये दूसरे कंपाउंड के माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4OH, ठीक है। और ये जो H+ है ये पहले वाले के माइनस के साथ जुड़ जाएगा HCl। हम जानते हैं कि HCl जो है वो एसिडिक है, ठीक है भाई। और ये जो NH4OH है ये वीक बेस है। तो अब गौर से देखें, अगर मैं NH4Cl को वाटर में मिला देता हूं तो मुझे एसिड मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है। क्लियर बेटा, बात समझ में आई। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं एक और हेडिंग डालता हूं, वो है aqueous solution of Na2CO3 is alkaline, यानी कि बेसिक, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक रिएक्शन लेता हूं कि मैं Na2CO3 को पानी में डिसॉल्व करता हूं, तो देखता हूं मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaOH और H2CO3, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कंपाउंड बना कैसे, ठीक है। Na2CO3 दो रेडिकल से मिलके बना है, Na के ऊपर प्लस साइन होता है, CO3 के ऊपर माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि Na दो है ना, तो
उसके ऊपर 2 प्लस होंगे तो CO3 के ऊपर 2 माइनस होते हैं, ये 2 है तो Na के ऊपर 2 प्लस है। वाटर जो है वो प्लस और माइनस रेडिकल में टूटेगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि प्लस जो है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, ये बन जाएगा NaOH, और ये मिल जाएगा आपका H2CO3। अच्छा H2 क्यों आ गए, क्योंकि CO3 के ऊपर 2 माइनस थे तो इसलिए H2 आ जाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि ये जो NaOH है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है। अब जब आपके पास प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है और वीक एसिड आ रहा है तो लाजिम सी बात है स्ट्रॉन्ग वाली क्वालिटी तो हावी हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलीन, यानी कि बेसिक बेस वाली क्वालिटी होती है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब तीसरा देखते हैं हम क्वालिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज न्यूट्रल। अब जरा देखते हैं, मैं एक काम करता हूं, NaCl को पानी के साथ रिएक्ट करता हूं। अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये होगा कि जब NaCl पानी में जाता है तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। हम देखते हैं कोई भी एसिड कोई भी बेसिक क्वालिटी है ही नहीं, जब है ही नहीं तो हम कह देंगे कि भाई ये ऑब्वियसली जो है वो एक न्यूट्रल एलिमेंट है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था कि जिसमें हम कहते हैं कि देखें हाइड्रोलाइसिस यानी कि पानी का टूट जाना या पानी की वजह से टूट जाना, ठीक है। अब पानी जो है वो क्या करता है, अपने आप को तोड़ देता है, और पानी जिस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा होता है उस सॉल्यूट को पानी जो है वो तोड़ देता है। अब तोड़ने से मुराद क्या होता है कि उसको आयंस में तोड़ देना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम आयंस कहते हैं, जिसको हमने कहा था कि पानी जो है वो इसको आयंस में तोड़ देता है, इसलिए इसका एक वर्ड यूज होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि भाई हमने 3 अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स के ऊपर बात की। हमने देखा कि भाई अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं पानी में ले जाके इसको आयंस में तोड़ूंगा तो मुझे सोल्यूशन एसिडिक क्यों मिलता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, इसलिए सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अब मैं सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है। अब जब मुझे स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है तो सोल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक NaCl को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मैं ये देखता हूं ना मुझे एसिड मिल रहा है ना मुझे बेस मिल रहा है, मैं इसको कहूंगा कि सोल्यूशन जो है वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। चूंकि थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का हमारा कनेक्शन है इसी प्रीवियस टॉपिक से, क्योंकि हमने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड जो है वो पानी की मौजूदगी में अपने आयंस में टूट रहा है, एंड वी नो अबाउट द आयंस के आयंस किसे कहते हैं, या तो पॉजिटिव को या नेगेटिव को, ठीक है। तो ये जो आयंस में टूट जाता है तो लाजिम सी बात है इसके ऊपर एक थ्योरी होगी ना, वो थ्योरी आर्हीनियस ने पेश की थी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, या हम कहते हैं आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अब हम ये इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे कि ये थ्योरी और आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, सवाल पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप